क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी ईमानदारी कैसे किस्मत का रुख बदल सकती है? क्या आप यकीन करते हैं कि अल्लाह हर एक नेकी को देखता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो? आज की कहानी ऐसी ही है, ऐसी कहानी जो आपको ये सिखाएगी कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब शहर और गांव के बीच लंबी वीरान राहें होती थीं, जब लोग अपनी इज्जत को सोने चांदी से ज्यादा कीमती समझते थे। उस दौर में एक गांव में यूसुफ नाम का एक चरवाहा रहता था। यूसुफ बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसके पास सिर्फ 5 बकरियां थीं और एक फटा हुआ कुर्ता जो कई जगह से सिला हुआ था। उसका कोई घर नहीं था। वो एक पुराने दरख्त के नीचे सो जाता था और सुबह होने से पहले उठकर अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता था। लेकिन यूसुफ के पास एक चीज थी जो उसकी असली दौलत थी, उसकी ईमानदारी। उसके गांव के लोग कहते थे, यूसुफ फकीर जरूर है, मगर उसके दिल में खुदा का खौफ है, वो कभी किसी का हक नहीं मारता। यूसुफ का बाप उस वक्त फौत हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल का था, और मरने से पहले उसने यूसुफ के हाथ पकड़कर कहा था, बेटा चाहे भूखा मर जाओ मगर कभी किसी का हक मत खाना। ईमानदारी से कमाया हुआ एक टुकड़ा रोटी बेईमानी की लाखों दीनारों से बेहतर है। यूसुफ उस वसीयत को अपने सीने से लगाए जीता था। वो हर रोज सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपनी बकरियों को लेकर चला जाता और शाम को वापस लौट आता। कभी कभी उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, मगर उसके चेहरे पर शिकवा नहीं होता। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस छोटी सी ईमानदारी उनकी तकदीर को पूरी तरह बदलने वाला थी, एक ऐसे तरीके से जो ना उन्होंने सोचा था, ना ही किसी ने कभी सुना था। यूसुफ रोजाना अपनी बकरियों को लेकर एक खास जगह जाता था। वो जगह शहर से काफी दूर थी, जहां हमारे आसमान छूने वाले पहाड़ थे और उनके बीच में एक छोटी सी घाटी थी जहां हरा भरा घास था। बकरियां वहां खुश होकर चरती थीं और यूसुफ एक पत्थर पर बैठकर उन्हें देखता रहता। एक दिन जब दोपहर का वक्त था और सूरज अपने औज पर था, यूसुफ ने अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए एक छोटे से झरने की तरफ ले गया। जब वो झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जमीन पर कुछ चमक रहा था। यूसुफ ने जब करीब से देखा तो उसकी सांस रुक गई। वो एक थैला था, एक मखमल का थैला जो अभी भी नया लग रहा था। यूसुफ ने कांपते हाथों से वो थैला उठाया और जब उसने खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के थे। इतने सिक्के कि यूसुफ ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा था। वो सिक्के धूप में ऐसे चमक रहे थे जैसे तारे चमकते हैं। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। उसके दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने मुझे ये दिया है, मैं इतने सालों से गरीब हूँ, भूखा सोता हूँ, शायद ये मेरा रिस्क है। उसने सिक्कों को अपनी उंगलियों में छुआ और एक पल के लिए उसने सोचा कि ये सब उसका हो सकता था। वो एक घर खरीद सकता था, नए कपड़े ले सकता था और ज्यादा बकरियां भी खरीद सकता था। लेकिन फिर उसने अपने बाप की आखिरी बात याद की, कभी किसी का हक मत खाना। यूसुफ ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने थैले को वापस बंद कर दिया और अपने दिल में कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है और मुझे इसकी तलाश करनी होगी। वो दिन यूसुफ वहीं बैठा रहा। शाम होने लगी मगर कोई नहीं आया। उसने सोचा शायद कल कोई आएगा। अगले दिन सुबह यूसुफ वापस उस जगह पहुंच गया, थैला अपने पास रखकर। वो वहां बैठा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन कोई नहीं आया। गांव के लोग जब उसे उस थैले के साथ देखते तो पूछते, यूसुफ ये क्या है? वो कहता, ये किसी का खोया हुआ है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। लोग हंसने लगते, बेवकूफ है तू, इसको रख ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर यूसुफ ने मना कर दिया। वो हर रोज उस जगह जाता और इंतजार करता। हफ्ता गुजर गया मगर कोई नहीं आया। एक रात जब यूसुफ भूखा सो रहा था तो उसने सोचा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? शायद ये वाकई मेरा रिस्क है और मैं इसको ठुकरा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने अपने दिल से कहा, नहीं यूसुफ, अगर ये तेरा होता तो अल्लाह तेरे लिए हलाल तरीके से देता, ये किसी और का हक है। और फिर एक दिन, एक ऐसा दिन आया जब यूसुफ की सब्र की असलियत सामने आई। 10 दिन गुजर चुके थे। यूसुफ हर रोज उस जगह जाता, थैला अपने पास रखता और इंतजार करता। उसकी बकरियां अब कमजोर होने लगी थीं क्योंकि वो पूरा वक्त उस जगह पर बैठा रहता था और उन्हें अच्छे घास वाले इलाकों में नहीं ले जा पाता था। गांव के लोग अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। कुछ लोग कहते, देखो इसको दिमाग की बीमारी हो गई है। लेकिन यूसुफ का इरादा पक्का था। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये थैला उसके असली मालिक को ही वापस करेगा। 11वें दिन जब दोपहर का वक्त था, यूसुफ ने दूर से एक सवार को आता देखा। वो सवार घोड़े पर था और उसके साथ कुछ नौकर भी थे। जब वो करीब आया तो यूसुफ ने देखा कि वो एक ताजिर था, अमीर आदमी, कीमती कपड़े पहने हुए, और उसके चेहरे पर परेशानी का निशान था। वो ताजिर सीधा उस झरने की तरफ आया और जमीन पर नजरें गाड़ने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसने अपने नौकर से कहा, यहां कहीं होना चाहिए,
मैं यहां रुका था और उस वक्त मेरे थैले को यहां रखा था। यूसुफ ने दिल में सोचा, ये वही है, लेकिन उसने जल्दी नहीं की। वो खड़ा हुआ और ताजिर के पास गया। उसने अदब से कहा, मियां, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? ताजिर ने यूसुफ की तरफ देखा। एक गरीब चरवाहा, फटे हुए कपड़े। साफ था कि इसका ताजिर से कोई लेना देना नहीं। ताजिर ने बुरा मन से कहा, हाँ, मेरा एक थैला खोया है, बहुत कीमती चीज थी उसमें। यूसुफ ने कहा, मियां, अगर आप बताएंगे कि उस थैले में क्या था और वो कैसा दिखता था तो शायद मैं मदद कर सकूं। ताजिर ने गुस्से से कहा, क्यों, तुमने देखा है क्या? फिर अचानक उसके चेहरे पर शक का निशान आया। उसने सोचा, कहीं ये चरवाहा मेरे थैले को ले तो नहीं गया। यूसुफ ने कहा, पहले आप बताएं, थैला कैसा था? ताजिर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो लाल मखमल का थैला था और उसमें सोने के सिक्के थे। 100 सिक्के थे उसमें। यूसुफ ने अपने कपड़े की तरफ से वो थैला निकाला और कहा, ये लीजिए मियां, ये आपका है। मैं 11 दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। ताजिर को यकीन नहीं हुआ। उसने थैला खोलकर सिक्के गिने। पूरे 100 सिक्के थे, एक भी कम नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। वो यूसुफ के सामने ऐसे देख रहा था जैसे कोई फरिश्ता देख रहा हो। ताजिर ने कहा, तुमने 11 दिन इंतजार किया, तुमने एक भी सिक्का नहीं लिया? उसकी आवाज कांप रही थी। यूसुफ ने कहा, मियां, ये मेरा नहीं था, मैं कैसे ले लेता? मेरा बाप मुझे सिखा के गया है कि किसी का हक नहीं खाना चाहिए। ताजिर ने देखा कि यूसुफ के कपड़े कितने फटे हुए हैं, उसकी बकरियां कितनी कमजोर हैं। उसने सोचा, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। वो यूसुफ के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने आज मेरे ईमान को जिंदा कर दिया। मैं ये सिक्के तुम्हें इनाम के तौर पर देना चाहता हूं। लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। नहीं मियां, मैं इनाम नहीं ले सकता, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। ताजिर हैरान था। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? यूसुफ मियां। ताजिर ने कहा, यूसुफ, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुमने मुझे सिखा दिया कि दुनिया में अभी भी ईमान बाकी है। उसने थैले से कुछ सिक्के निकाले और जबरदस्ती यूसुफ के हाथ में दिए। बस ये इनाम ले लो मेरे दिल की तसल्ली के लिए। यूसुफ ने वो सिक्के वापस करने की कोशिश की, मगर ताजिर नहीं माना। आखिर में यूसुफ ने वो सिक्के रख लिए, मगर उसके दिल में कोई लालच नहीं था, सिर्फ शुक्र था कि उसने सही काम किया। ताजिर ने कहा, यूसुफ, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो शहर में मेरे नाम से पूछना। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं एक बड़ा ताजिर हूं। वो दिन यूसुफ घर लौट आया। गांव के लोगों ने जब उसके हाथ में सिक्के देखे तो सब हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि यूसुफ ने वो थैला रख लिया होगा, मगर जब यूसुफ ने पूरी कहानी सुनाई तो कुछ लोगों ने कहा, बेवकूफ है तू, इतना सोना हाथ से गया। लेकिन यूसुफ के दिल में सुकून था। वो जानता था कि उसने सही किया है। अल्लाह देख रहा था। अल्लाह ने यूसुफ की इस छोटी सी ईमानदारी को देखा था और अब वो यूसुफ के लिए एक ऐसा सिलसिला शुरू करने वाला था जो यूसुफ ने कभी सोचा भी नहीं था। 3 महीने गुजर गए। यूसुफ का रोज का रूटीन वापस शुरू हो गया। वो अपनी बकरियों के साथ पहाड़ों में जाता और शाम को वापस आता। वो सिक्के जो यूसुफ ने ताजिर ने दिए थे, यूसुफ ने अपनी बकरियों की देखभाल में लगाए और कुछ गरीबों में बांट दिए। एक दिन जब यूसुफ अपने गांव के बाजार में था तो उसने देखा कि एक सवार घोड़े पर बैठकर आ रहा है और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। वो सीधा यूसुफ की तरफ आया। जब करीब आया तो यूसुफ ने पहचान लिया, वो वही ताजिर इब्राहिम था। इब्राहिम ने घोड़े से उतरकर यूसुफ को गले लगाया। गांव के सब लोग हैरान थे। इब्राहिम ने कहा, यूसुफ, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है, आज मैं तुम्हें लेकर शहर जा रहा हूं। यूसुफ ने हैरान होकर कहा, मियां, मगर क्यों? इब्राहिम ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ तिजारत में शामिल हो। तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की मुझे जरूरत है। यूसुफ के आंखें भर आईं। उसने कहा, मगर मियां, मैं सिर्फ एक गरीब चरवाहा हूं, मुझे तिजारत का कोई इल्म नहीं। इब्राहिम ने कहा, इल्म तो सीखा जा सकता है यूसुफ, मगर ईमानदारी नहीं सिखाई जा सकती। वो तो खुदा की देन होती है और तुम में वो है। उस पल यूसुफ को अपने बाप की बात याद आई। ईमानदारी से कमाया हुआ एक टुकड़ा रोटी बेईमानी की लाखों दीनारों से बेहतर है। आज वो बात सच साबित हो रही थी।
यूसुफ इब्राहीम के साथ शहर चला गया। पहले कुछ महीने इब्राहीम ने यूसुफ को तिजारत के गुर सिखाए। यूसुफ मेहनत से सीखता गया और अपनी ईमानदारी से हर किसी का दिल जीत लेता। जहां भी वो जाता, लोग उसका नाम इज्जत से लेते। कई सालों बाद यूसुफ खुद एक बड़ा ताजिर बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो हमेशा गरीबों की मदद करता और लोगों को यही सिखाता कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। और फिर एक दिन जब यूसुफ बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है। अगर तुम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना चाहते हो तो हमेशा ईमानदार रहो। चाहे तुम्हें कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, कभी किसी का हक मत खाना। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। यूसुफ की कहानी शहर शहर फैली। लोग उसकी मिसाल देते और कहते, देखो, यूसुफ का नाम आज भी जिंदा है क्योंकि उसने ईमानदारी को अपनाया था। यूसुफ की जिंदगी एक गरीब चरवाहे से शुरू हुई थी और एक इज्जतदार ताजिर पर खत्म हुई। उसकी औलाद भी ईमानदार थी और उनका नाम लोगों की जुबानों पर इज्जत से आता था। यूसुफ ने जो सिक्के उस दिन छोड़े थे, अल्लाह ने उसे उससे 1000 गुना ज्यादा लौटाया, मगर असली नाम और इज्जत दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक अच्छाई नहीं, बल्कि ये हमारी तकदीर को बदल सकती है। जब हम किसी का हक नहीं खाते, जब हम अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हैं, तो अल्लाह हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। यूसुफ ने उस दिन वो थैला रख लिया होता तो शायद कुछ दिनों की खुशी होती, मगर उसकी इज्जत चली जाती। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को चुना और अल्लाह ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हमें भी सीखना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुसीबत हो, चाहे कितनी भी ज़रूरत हो, हम कभी बेईमानी का रास्ता ना अपनाएं। अल्लाह हर एक की नीयत देखता है और हर एक की ईमानदारी का बदला ज़रूर देता है। हो सकता है बदला फौरन न मिले, मगर जब मिलता है तो इतना मिलता है कि हमारी सोच से बाहर होता है। याद रखिए, ईमानदारी एक ऐसी दौलत है जो न चोरी हो सकती है, न कोई छीन सकता है। ये हमारी असली पहचान है। अगर हम अपनी ईमानदारी बचा लें तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। अल्लाह हम सबको यूसुफ जैसे पक्के इरादे वाला बनाए। हमें ऐसे हालात में भी सब्र और ईमानदारी सिखाए जहां हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, क्योंकि अल्लाह हमेशा देख रहा है और अल्लाह कभी किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता। सब्र का फल मीठा होता है और ईमानदारी का बदला इज्जत और बरकत है। कहानी मुकम्मल हुई। अल्लाह सबको हिदायत दे। आमीन।